1000 श्री श्रेयांशनाथ भगवान की, द्वादशांग जनवाणी माता की, 20वीं सदी के प्रथमाचार्य चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की, आचार्य श्री वीर सागर जी महाराज की, आचार्य श्री शिव सागर जी महाराज की, परम पूज्य दीक्षा गुरुवर्य आचार्य श्री धर्म सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री अजित सागर जी महाराज की, परम पूज्य शिक्षा गुरुवर्य आचार्य कल्प श्री सुत सागर जी महाराज की, श्रीमद जैन धर्म की, आचार्य श्री वर्तमान सागर जी महाराज की जय, समस्त आचार्य संत की जय। सुतानी रागी बंधुओं, जैन दर्शन में अनेक पर्वों की चर्चा आती और समय समय पर उन पर्वों को हम भक्तिपूर्वक मनाते भी। भाद्रपद मास का दक्षिण पर्व तो बहुत अत्यंत उत्सुकता और भक्तिपूर्वक मनाया जाता है, किंतु पर्वों की श्रृंखला में शुद्ध पंचमी महापर्व जो है उसे प्रायः समाज भूलती जा रही थी। कुछ वर्षों से जागृत हुई है। भगवान जिनेंद्र देव ने जिस वाणी को हम तक पहुंचाया है, अर्थात भगवान जिनेंद्र देव के मुख से निकली दिव्य ध्वनि को गणधर प्रभु ने सुना, और जो सुनता है वो केवल सुनता ही नहीं है, ग्रहण भी करता है। गणधरों ने तीर्थंकर देव की वाणी को सुना, ग्रहण किया और द्वासांग जनवाणी की रचना हो गई। यद्यपि गंधर्व प्रभुओं ने रचना मौखिक रूप से अपने मस्तिष्क में भर करके उसकी रचना की थी। जो ध्यानपूर्वक सुनता है, जो आचरण करता है, उसमें वो शक्ति और सामर्थ्य अवश्य होती है जो समग्र द्वासांग जनवाणी की रचना कर सके। उन्होंने अपने बुद्धि रूपी कोठे में द्वासांग रचना को भरा और क्रमशः परंपरा से वह हीन होती होती हम तक पहुंची। भगवान ने तो जो कहा था, जितना कहा था उतना तो हम तक नहीं पहुंच पाया, लेकिन जो भी पहुंचा है वो आचार्य भगवंतों की महाकृपा है। जिन आचार्य भगवंतों ने हमें जो उन्हें मिला, जो उन्हें प्राप्त हुआ, वो चतुर अनुयोग रूप में प्राप्त हुआ। उन्होंने चारों अनुयोगों के ग्रंथों की रचना की और हम तक पहुंचाने का पुरुषार्थ किया। हम देखते हैं स्तुति स्तोत्र आदि भी गुरुओं ने रचे। उन गुरुजनों के द्वारा रचित स्तोत्र और स्तुति में इतना रहस्य भरा हुआ है, अपन भली प्रकार समझ सकते हैं कि उन्होंने जो महान ग्रंथों की रचना की है उसमें कैसा रहस्य भरा होगा। आज प्रधान रूप से षटखंडागम रचना का उद्धार होकर के हमें सामने आया
और उसी के उपलक्ष्य में हम शुद्ध पंचमी मनाते हैं। दर्शनाचार्य देव की महान कृपा से पुष्पबदन तो बहुत बड़ी आचार्य ने उनसे ज्ञान प्राप्त किया। न स्लेट थी न नोटबुक थी कि जिसमें वे नोट करते, कलम भी तो नहीं थी जिससे नोट करते। उन्होंने अपनी बुद्धि के क्षेपसम को बढ़ाया और ऐसा लगा कि दर्शनाचार्य के द्वारा जो कुछ कहा जा रहा है उसको उन्होंने बुद्धि में धारण किया, और बुद्धि में धारण करने के बाद उन्होंने षट्खंडागम ग्रंथ की रचना प्रारंभ की। पुष्पवंत आचार्य ने तो अपने भांजे को दीक्षा दी और उन्हें षट्खंडागम के पहले खंड पर 100 सूत्रों की रचना करके और जिन पालित को उन्होंने अपने साथी आचार्य भूतबली के पास भेजा, यह जानने के लिए कि मैंने जो कार्य प्रारंभ किया है वो ठीक है और इसकी पूर्ति आप कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे। भूतबली आचार्य ने उन सूत्रों को पढ़ करके समझा और पुष्पवंत आचार्य की भावनाओं को जान करके उन्होंने उस षट्खंडागम ग्रंथ की पूर्ण रचना को पूर्ण कर दिया। शुद्ध पंचमी का वह प्राय प्रातःकालीन दिन था जिस दिन उस ग्रंथ की पूजा आराधना की गई और उसके बाद वो जिन पालित छिलक जो थे वो उन ग्रंथ को लेकर के पुष्पवंत आचार्य के पास पहुँचे। वहाँ पर भी शुद्ध पंचमी का दिन था, शुद्ध आराधना की गई और शुद्ध आराधना के बाद वह ग्रंथ हम सब लोगों के सम्मुख आए हैं। 16 भागों में वो षट्खंडागम ग्रंथ, इसके 5 खंड जो थे उन 5 खंड को 16 भागों में विस्तरित किया गया और विस्तरित होने का कारण ये रहा कि इन सूत्रों पर वीरसेनाचार्य ने धवला टीका लिखी और धवला टीका के इतनी विशाल टीका थी कि 16 भाग बने। फिर छठा खंड जो महाबंध था वो महाबंध ग्रंथ भी प्रकाशित हुआ, उसकी टीका भी फूलचंद जी सिद्धांत शास्त्री ने हिंदी में की है, क्योंकि वो ग्रंथ पहले मूल ग्रंथ के रूप, मूल भाषा के रूप में ही था। 7 भागों में विभाजित वो महाधवल ग्रंथ हमारे सम्मुख उपस्थित है। यह आवश्यकता इस बात की है कि हम अपने ज्ञान को परिमार्जित करने के लिए शुद्ध की भक्ति करें, तभी हमें शुद्ध ज्ञान प्राप्त होगा। हम देखते हैं भंडारों में हमारे ग्रंथ सुरक्षित हो गए हैं। पंडित एलक पन्नालाल जी जो हुए थे उन्होंने भी 2 4 स्थानों पर शुद्ध भंडारों का निर्माण करवाने का मानस बनाया और प्रेरणा दे करके शुद्ध भंडार तैयार हुए। लेकिन आज उन शुद्ध भंडारों की स्थिति दयनीय है। आवश्यकता इस बात की है कि जो शास्त्र हमें उपलब्ध हैं उन भंडारों में सुरक्षित तो हैं, लेकिन सुरक्षा भी इतनी अधिक रूप में की जा रही है कि दिगंबर साधु भी उनका अध्ययन करना चाहे तो उनको भी उस ग्रंथ भंडार से बाहर ला करके पढ़ने की आज्ञा नहीं है। नागौर में शास्त्र भंडार है। प्राय अजीत सागर जी महाराज ने नागौर में जाकर के उस शास्त्र भंडार को खूब देखा। उनकी आंखें कमजोर थीं, लेकिन शास्त्र भंडार से बाहर नहीं लाए गए। उन्होंने शास्त्र भंडार में उस कम उजाले में ही पढ़ करके जो कुछ संकलन किया, वो संकलन आज 120 श्लोक संग्रह के माध्यम से 4200 श्लोक उसमें संकलित है और उसमें सारा द्वासांग जो है उसमें क्या कहा गया वो तो अलग बात है, लेकिन चारों अनुयोगों में जो विभाजन करके
शास्त्रों की रचना भी थी और जो हमें उपलब्ध है उनमें से जो नीति रूप श्लोक थे, क्योंकि वे संस्कृत के महापंडित थे आचार्य अजीत सागर जी महाराज, उन्होंने केवल मात्र संस्कृत भाषा में ही श्लोकों का संकलन किया था। लेकिन बड़ी मिन्नतें जिसे कहते हैं ना, मिन्नत कर, बहुत मिन्नतें करके उन्हें तैयार करवाया गया कि महाराज इसका संकलन का हिंदी अनुवाद हो जाएगा तो अच्छा रहेगा, संस्कृत कौन जानेगा। तो हिंदी अनुवाद होकर के वो उपलब्ध है। ऐसे आचार्यों ने, पूर्वाचार्यों ने अनेकों ग्रंथ रचे हैं और अनेकों ग्रंथों में हमारे चर्याएँ हमें कैसी होनी चाहिए, हमारे नीति और न्याय कैसे होना चाहिए, हमें न्याय ग्रंथों का भी परिशोधन करके प्राप्त हैं, हमें व्याकरण ग्रंथ भी प्राप्त है, सब प्रकार के ग्रंथ प्राप्त हैं। आवश्यकता इस बात की है कि श्रुत पंचमी के इस महत्व को हम समझ करके श्रुताराधना तो हम करेंगे, हम विधान के माध्यम से अभी आचारांग से लेकर के दृष्टिवादांग तक 12 अंगों की और 14 पूर्वों की पूजा करेंगे, अर्घ समर्पित कर देंगे, लेकिन 12 अंग और 14 पूर्व में क्या आचार्यों ने लिखा है उसको समझने के लिए बुद्धि की आवश्यकता है। जो व्यापारी वर्ग है वह तो संग्रह करने में तो लगा, संग्रह करना तो जानता है वो, लेकिन संग्रह वो धन का करता है, धर्म का मतलब ज्ञान का संग्रह नहीं करता। ज्ञान ऐसा दीपक है जो हमारे अज्ञान अंधकार को दूर कर सकता है। जिस प्रकार से एक दीपक जो है हमारे सम्मुख प्रकाश होता है और उस प्रकाश में हम अंधकार में भी वस्तुएं जो रखी गई थी उनको देख सकते दीपक के प्रकाश में। उसी प्रकार जो जिनवाणी के प्रति हमारा अज्ञान अंधकार है, उस अज्ञान अंधकार को ज्ञान की साधना के, ज्ञान का दीपक अपने भीतर जले और ज्ञान दीप के द्वारा हम अपने शास्त्रों का मंथन करके, जैसे समुद्र का सुना है, अन्य लोगों ने एक लोकोक्ति बनाई है कि सागर का मंथन किया गया और सागर का मंथन करके अमृत की प्राप्ति हुई। अमृत कोई वस्तु भी नहीं है, ध्यान रखना ये बात। देवों के कंठ से अमृत झरता है, लेकिन उस अमृत को आज तक किसी ने नहीं परिचय प्राप्त किया उसका कि कैसा अमृत झरता है। किंतु ये बात सुनिश्चित है कि संतोष प्राप्त होना और तृप्ति होना, वही अमृत उन देवों के कंठ में झरता है। और उनकी जब भूख क्षुधा वेदनी जब उत्पन्न होती है तो वो उस अमृत से ही अपने भूख को शांत करते हैं। वहाँ पर अन्न अधिक नहीं मिलता। हम तो भाग्यशाली हैं कि हमको अपने भूख को शांत करने के लिए सभी प्रकार के पदार्थ प्राप्त हैं, लेकिन सबसे बड़ी भूख तो हमारी अज्ञान दूर करने की है। उस अज्ञान को दूर करने के लिए जिनवाणी हमारे सम्मुख है। जिनवाणी एक समुद्र के समान है। उस समुद्र का मंथन करेंगे, किससे? बुद्धि रूपी रई से हम उसका मंथन करेंगे तो हमें श्रुत प्राप्त होगा, ज्ञान प्राप्त होगा और उस ज्ञान रूपी अमृत से हम अपने आत्मा को तृप्त कर सकेंगे। क्योंकि संसार परिभ्रमण करते हुए हमारी आत्मा अतृप्ति का अनुभव कर रही है, कभी तृप्ति उसने प्राप्त ही नहीं की है। तो उस ज्ञान रूपी अमृत को प्राप्त करके हम अपनी आत्मा को तृप्त करने का परम पुरुषार्थ करें। यही हमारे शुद्ध पंचमी महापर्व का संदेश है। और हम सब लोग, जैसे अभी हमको सब लोगों ने ग्रंथ भेंट किए हैं, क्योंकि यहाँ के भंडार में भी ग्रंथ हैं, लेकिन आवश्यकता इस बात की है कि यहाँ उपस्थित जनता जो है, लोग जो हैं, उन ग्रंथों को केवल अलमारी में सजा करके नहीं रखें, उनका स्वाध्याय करें और स्वाध्याय से, स्वाध्याय रूपी मंथन से हम उन शास्त्रों में क्या लिखा है उसके सार को प्राप्त करके अपने जीवन को सार्थक कर सकें। इन्हीं
भावनाओं के लेकर के हमें शुद्ध स्कंद विधान हम कर रहे हैं। और जिन लोगों ने भी जनवाणी माँ का अवलंबन लेकर के अपने बुद्धि को लगाया है, उन्होंने शास्त्रों में क्या लिखा है उसके सार को प्राप्त करके अपने जीवन को बनाने का प्रयत्न किया है। क्योंकि ज्ञान जो है वो विज्ञान देने का बीज है, और विज्ञान का मतलब है चारित्र। चारित्र हमारे जीवन में तभी आएगा हम शास्त्र पढ़ करके ज्ञान प्राप्त करेंगे, और वो ज्ञान, शास्त्र ज्ञान जो है हमें विज्ञान की ओर ले जाएगा। इसलिए हम ज्ञान प्राप्त करके विज्ञान को अपने जीवन में प्राप्त करके इस मनुष्य जन्म को सार्थक करें। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ सबके लिए मंगल आशीर्वाद।